नमस्कार मित्रों, एक ऐसा यूएसए फेसलेस यूट्यूब चैनल जिसने सिर्फ 2 महीने पहले अपना पहला वीडियो डाला और आज वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स, सॉलिड व्यूज और तगड़ा अर्निंग कर रहा है बिना अपना फेस दिखाए, बिना अपनी वॉइस यूज किए। आपको ये सुन के लग रहा है कि मैं फेक रहा हूँ, तो चलिए मैं तुम्हें सीधा उसका प्रूफ दिखाता हूँ। इस चैनल का नाम है जेन। सिर्फ 26 वीडियोस अपलोड करके इसने 1,68,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और अब इसके व्यूज देखो 28,000, 58,000, 33,000, 29,000, 56,000 और एक वीडियो तो 3,52,000 तक चला गया। अब अगर तुम सोच रहे हो यार ये तो काफी कम व्यूज हैं, तो रुको जरा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। अगर तुम सोशल ब्लेड के हिसाब से इस चैनल की एस्टिमेटेड अर्निंग देखोगे तो इतने कम व्यूज में भी ये चैनल हर महीने $250 से लेकर $4,000 तक कमा रहा है। सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लो कि यूएसए कंटेंट पे कितना पैसा है। अब बात करते हैं कि ये चैनल बनाता क्या है। ये चैनल स्टिकमैन ह्यूमन साइकोलॉजी पे वीडियोस बनाता है। आप एक छोटा सा सैंपल वीडियो देखो। Tonight, when the sun goes down, you're going to flip a switch. Light will flood the room and you won't think twice about it. But for 99.9% of human history, ये सिर्फ इमेजेस का यूज करके पूरा वीडियो बना देता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन नहीं, कोई फेस कैम नहीं। और ये अकेला चैनल नहीं है जो इस तरह कमा रहा है, और भी कई चैनल्स हैं जो इसी स्टाइल में स्टिकमैन वीडियोस बना रहे हैं और सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात, अगर तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती तब भी तुम इस तरह का वीडियो बना सकते हो। और एक वीडियो बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। इतना सिंपल प्रोसेस है ये। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, स्क्रिप्ट से लेकर वॉइस, इमेजेस, एडिटिंग तक सब कुछ। और हाँ, मैं तुम्हें थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि चाहे तुम जितना भी जबरदस्त वीडियो बना लो, अगर थंबनेल वीक होगा तो व्यूज ही नहीं आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस टाइप का स्टिकमैन वीडियो हम सिंपल 6 स्टेप्स में बनाएंगे। पहला, टॉपिक फाइंड करेंगे। दूसरा, स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे। तीसरा, उस स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट करेंगे। चौथा, इमेजेस जनरेट करेंगे। पांचवा, इन सबको एडिट करके फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे। और छठा, उन चैनल्स की तरह हाई CTR थंबनेल बनाएंगे। तो चलिए एक एक स्टेप करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको हमारे डॉक में आ जाना है। ये डॉक आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। डॉक में आने के बाद यहाँ से टॉपिक फाइंड प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। एक भी वर्ड मत छोड़ना, शुरू से लास्ट तक पूरा कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद क्लाउड AI में आ जाना है। अगर क्लाउड AI नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। क्लाउड AI में आने के बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स पर क्लिक करके वो टॉपिक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है जो डॉक से कॉपी किया था, और इसे सेंड कर देना है। सेंड करते ही क्लाउड AI आपको उसी चैनल की तरह 10 वायरल टॉपिक्स दे देगा, और नीचे ये भी बताएगा कि अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो ये टॉप 3 बेस्ट टॉपिक्स हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सिलेक्ट करें तो आप इनका यूज कर सकते हो। और अगर आप इस साइड में स्लाइड करते हो तो क्लाउड AI आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक वायरल होने का कितना चांसेस है। आप देख सकते हो पहले वाले टॉपिक का 94% वायरल होने का चांस है, दूसरे वाले का 92%। इसी तरह से हर टॉपिक का वायरल स्कोर दिया रहेगा, आप इसके हिसाब से भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। और क्लाउड AI ये भी बताएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से कितना प्रतिशत CTR हो सकता है, और साथ में क्यूरियोसिटी स्कोर भी देगा, यानी कि किस टॉपिक पर ऑडियंस को ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। और ये भी बताएगा कि वो टॉपिक वायरल क्यों हो सकता है, उसका रीजन भी एक्सप्लेन करेगा। फिर ये भी बताएगा कि उस टॉपिक से कौन सी ऑडियंस टारगेट होगी, और ये भी बताएगा कि उस टॉपिक पर कितने मिनट्स का वीडियो बनाना चाहिए। 5 सेकंड्स का सैंपल हुक भी देगा, और लास्ट में थंबनेल के लिए टेक्स्ट भी देगा। इसका यूज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देखना है और एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करना है। ये सब देखने के बाद मुझे पहले नंबर वाला टॉपिक सबसे अच्छा लगा, द साइलेंट ट्रीटमेंट, व्हाई इग्नोरिंग समवन इज मोर पावरफुल देन येलिंग। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद फिर से डॉक में आ जाना है, और इस बार यहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी होने के बाद वापस क्लाउड AI में आ जाना है और प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। इस प्रॉम्प्ट में आपको बस 3 चीजें चेंज करनी है। पहली, जहाँ पर लिखा है पेस्ट योर टॉपिक हियर, वहां पर अपना टॉपिक पेस्ट करना है। उसके लिए आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था उसे कॉपी करो और पेस्ट योर टॉपिक हियर की जगह पेस्ट कर दो। दूसरी, एंटर ड्यूरेशन में लिखना है कि आपको कितने मिनट्स का वीडियो बनाना है। क्लाउड AI वहां पर सजेस्ट भी करेगा कि कितने मिनट्स का बनाना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाने के लिए 2 मिनट्स का बना रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा बनाना, 8 से 10 मिनट्स का बनाओ, इससे मोनेटाइजेशन में फायदा होगा। तीसरी, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहते हो या हिंदी में। आप जो चाहो बना सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंग्लिश में बनाओ, क्योंकि यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है। तो अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो यहाँ से हिंदी को हटा देना है, और अगर हिंदी में बनाना चाहते हो तो इंग्लिश को हटा देना है। ये तीनों चेंजेस करने के बाद इसे सेंड कर देना। सेंड करते ही क्लाउड AI आपको आपके टॉपिक पर 2 मिनट का फुल रेडी टू यूज स्क्रिप्ट दे देगा। स्क्रिप्ट मिल
जाने के बाद यहाँ क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। स्क्रिप्ट कॉपी हो जाने के बाद 11 लैब्स के ऐप में आ जाना है। ऐप ओपन होने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर सर्च पर क्लिक करना है, फिर लैंग्वेज पर क्लिक करना है और यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपके सामने बहुत सारी वॉइसेस आ जाएंगी। आपको इनमें से एक वॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी ये वाली वॉइस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वॉइस सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है और फिर वॉइस को जनरेट करना है। वॉइस जनरेट हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है, फिर सेव ऑडियो क्लिप पर क्लिक करना है और वॉइस का नाम चेंज करके इसे सेव कर लेना है। वॉइस सेव हो जाने के बाद हमारी वॉइस रेडी है। अब इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए फिर से डॉक में आ जाना है और इस बार यहाँ से इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी होने के बाद वापस क्लॉड एआई में आ जाना है और प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड कर देना है। सेंड करते ही क्लॉड एआई आपको एक बार में 20 सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा और रुक जाएगा और हर प्रॉम्प्ट के ऊपर उसका वॉइस ओवर लाइन होगा। इससे एडिटिंग में बहुत आसानी होगी कि कौन सी क्लिप को कितनी देर तक रखना है। अब इमेजेस जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला, हर सीन का एक एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके एक एक इमेज जनरेट करो, जो हम पहले करते थे। और दूसरा, बस एक क्लिक करो और सभी इमेजेस एक ही बार में जनरेट हो जाएंगी। तो हम वो तरीका यूज करेंगे जिससे एक क्लिक में सभी इमेजेस जनरेट हो जाएं। इसके लिए यहाँ क्लिक करके सभी इमेज प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है और नोट ऐप में पेस्ट कर देना है। अब नोट ऐप में जो भी प्रॉम्प्ट्स में एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे सीन नंबर्स, वॉइस ओवर लाइन्स, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, उन सबको हटा देना है। बस इमेज प्रॉम्प्ट्स ही रहने चाहिए, बाकी सब हटा दो। और एक इम्पोर्टेंट बात, सभी इमेज प्रॉम्प्ट्स के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस एक लाइन का, समझे ना। मैं भी जल्दी से ये कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी हैं। अब इसे सिलेक्ट ऑल करके पूरा कॉपी कर लो। प्रॉम्प्ट्स कॉपी हो जाने के बाद क्रोम ब्राउजर में आना है और फ्लो एआई सर्च करना है और फ्लो एआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद, और देखो मेरा भी फ्री अकाउंट है, नहीं तो आप बोलोगे आपका तो प्रो अकाउंट है, तो मैं फ्री अकाउंट से ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। अब ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट ऑन कर देना है। डेस्कटॉप साइट ऑन हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। अब नीचे एजेंट का ऑप्शन दिखेगा, अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है। एजेंट ऑन हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है और सेटिंग्स को मेरी तरह करना है। पहले ऑलवेज सेलेक्ट रहने देना, फिर अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना, फिर 1:1 सेलेक्ट करना और मॉडल में नानो बनाना 2 या नानो बनाना 2 लाइट सेलेक्ट कर लेना। ये सब करने के बाद सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स पर क्लिक करना है और ये इंस्ट्रक्शन लिखनी है, मैं आपको 20 सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स भेजूंगा। क्या आप सभी इमेजेस को एक ही बार में जनरेट करके अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर आपको ये खुद नहीं लिखना है तो ये इंस्ट्रक्शन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से कॉपी कर लेना। ये लिखने के बाद सेंड कर देना है और फिर यहाँ क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स वेट करना है, फिर एजेंट बोलेगा हाँ मैं एक बार में 20 सीन्स की इमेजेस जनरेट कर दूंगा, बस आप अपने प्रॉम्प्ट्स भेजिए। अब आपको नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और वो प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करके सेंड कर देना है। तो आप देख सकते हो सभी इमेजेस एक साथ जनरेट होना शुरू हो गई हैं, बस कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो आप देख सकते हो सभी इमेजेस एक साथ जनरेट होकर आ गई हैं। अब इधर से इमेजेस डाउनलोड मत करना, क्योंकि इधर सीरियल से नहीं होती है और इमेजेस डाउनलोड भी सही से नहीं होंगी। इसके लिए यहाँ सी ऑल पर क्लिक करना है और इसे इस तरह से जूम करना है कि सभी इमेजेस स्क्रीन पर आ जाएं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इधर सभी इमेजेस लाइन बाय लाइन है। ये सीन 1 है, ये 2, ये 3। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डेस्कटॉप साइट को ऑफ कर देना है और उस स्क्रीनशॉट में देखना है कि सीन 1 कौन सा है, सीन 2 कौन सा है। ये देखने के बाद सभी इमेजेस को लाइन बाय लाइन एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। मैं भी जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सभी इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं। अब आगे के इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए क्लॉड एआई में आना है और नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना है। सेंड करते ही क्लॉड एआई आगे के 20 सीन्स जनरेट करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हो मेरे केस में 15 सीन्स में ही पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी स्टोरी इससे ज्यादा की है तो नेक्स्ट लिखकर सभी प्रॉम्प्ट्स ले लेना। अब इसे यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेना है और नोट ऐप में पेस्ट करके इसे भी उसी तरह से करके सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देनी। मैं भी जल्दी से हटा लेता हूँ। सभी एक्स्ट्रा चीजें हटाने के बाद इसे भी सिलेक्ट ऑल करके पूरा कॉपी कर लेना है। वापस फ्लो एआई में आना है और फिर से डेस्कटॉप साइट ऑन कर देना है और फिर से यहाँ क्लिक करना है और अगेन ये इंस्ट्रक्शन लिखनी है। इस बार मेरे 15 प्रॉम्प्ट्स थे, इसीलिए मैंने 15 लिखा है। आपके जितने प्रॉम्प्ट्स हो उतना लिखना। अब सेंड कर देना है और एक बार सेटिंग्स चेक कर लेना, अगर सब सही है तो सेव कर देना। फिर एजेंट बोलेगा बस प्रॉम्प्ट्स भेजो, मैं सभी इमेजेस जनरेट करके दे दूंगा। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपने सभी प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करके सेंड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारी सभी इमेजेस जनरेट होना शुरू हो गई हैं। कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो देखो सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट होकर आ गई हैं। इन्हें भी उसी तरह से सी ऑल से लाइन बाय लाइन
स्क्रीनशॉट लेकर डाउनलोड कर लेना। सभी इमेजेस डाउनलोड हो जाने के बाद अब फाइनल एडिटिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी VPN से कनेक्ट कर लो और कैपकट ओपन करो। कैपकट ओपन होने के बाद न्यू वीडियो पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और सभी इमेजेस को एक एक करके सीक्वेंस वाइज टाइमलाइन में ऐड करना है। सभी इमेजेस ऐड हो जाने के बाद ऑडियो पर क्लिक करके जो वॉइस हमने 11 Labs से डाउनलोड की थी उसे ऐड कर लेना है। वॉइस ऐड होने के बाद ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ा देना है और वॉइस में जितने भी गैप्स हैं यानी जहां जहां पॉज ज्यादा है उन सभी को कट करके पास कर देना है ताकि वॉइस सुनने में बोरिंग ना लगे। मैं भी जल्दी से ये कर लेता हूँ। ये सब बाद ऑडियो पर क्लिक करके जो वॉइस हमने 11 Labs से डाउनलोड की थी उसे ऐड कर लेना है। वॉइस ऐड होने के बाद ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ा देना है और वॉइस में जितने भी गैप्स हैं यानी जहां जहां पॉज ज्यादा है उन सभी को कट करके पास कर देना है ताकि वॉइस सुनने में बोरिंग ना लगे। मैं भी जल्दी से ये कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद अब वॉइस के साथ इमेजेस को एडजस्ट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे एडजस्ट करना है तो क्लॉड AI में आ जाओ और देखो यहाँ ओरिजिनल स्क्रिप्ट लाइन लिखी है उसे देखना है। जैसे मेरे केस में लिखा है साइलेंस डजंट फील लाइक अ वेपन। ये देख लेने के बाद वापस कैपकट में आना है और उसे प्ले करना है। Silence doesn't feel like a weapon. देखो ये लाइन यहाँ तक बोली जा रही है तो पहली इमेज को यहाँ तक ही रखना है। फिर से क्लाउड AI में जाओ और देखो यहाँ अगली ओरिजिनल स्क्रिप्ट लाइन लिखी है उसे देखो जैसे मेरे में है बट इट माइट बी द शार्पेस्ट वन यू ओन। ये देख लेने के बाद वापस कैपकट में आना है और प्ले करना है। But it might be the sharpest one you own. देखो ये लाइन यहाँ तक बोली जा रही है तो दूसरी इमेज को भी यहाँ तक ही रखना है। इसी तरह से करके सभी सीन्स को एडजस्ट कर लेना है। क्लॉड AI में उस सीन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लाइन देखो, कैपकट में प्ले करो और इमेज की लेंथ उतनी रखो जब तक वो लाइन बोली जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इसी तरह से सभी क्लिप्स को एडजस्ट कर लिया है। अब की फ्रेम्स लगाते हैं, इससे वीडियो सिनेमैटिक लगेगी। इसके लिए इमेज पर क्लिक करो, पहले स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाओ, फिर लास्ट में एक की फ्रेम लगाओ और इमेज के बीच में एक की फ्रेम लगाकर वहाँ इमेज को थोड़ा जूम कर दो। इसी तरह से एक एक करके सभी इमेजेस में की फ्रेम्स लगाओ। इससे हमारे वीडियो में एक सिनेमैटिक जूम इफेक्ट आएगा। ये सब कर लेने के बाद ट्रांजिशंस लगाते हैं। इसके लिए जहाँ पर पहली क्लिप एंड हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पर क्लिक करो, फिर सर्च पर क्लिक करके ब्लैक फेड सर्च करो और जो पहला इफेक्ट आए उसे अप्लाई करो। फिर उसकी स्पीड को 0.5 पर सेट करो और अप्लाई टू ऑल कर दो। इससे ऑटोमेटिकली सभी क्लिप्स में स्मूथ ट्रांजिशंस ऐड हो जाएंगे। अब अपने वीडियो में कैप्शंस ऐड करते हैं ताकि वीडियो और भी प्रोफेशनल लगे। इसके लिए इस साइड में स्क्रॉल करके कैप्शंस पर क्लिक करो, फिर कैप्शन टेम्पलेट पर क्लिक करो और यहाँ से एक अच्छा सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो। मैं अभी ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद जनरेट कैप्शंस पर क्लिक करो और कुछ सेकंड्स वेट करो, आपके कैप्शंस जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ क्लिक करके इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो और कुछ ही सेकंड्स में आपका फाइनल वीडियो रेडी हो जाएगा। अब उन चैनल्स की तरह हाई CTR थंबनेल जनरेट करते हैं। इसके लिए डॉक से ये थंबनेल प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लो और क्लॉड AI में उसी चैट में पेस्ट कर दो। अब इस प्रॉम्प्ट में बस दो चीजें फिल करनी है, पहला अपना वीडियो टॉपिक और दूसरा थंबनेल टेक्स्ट। वीडियो टॉपिक के लिए यहाँ से अपना वीडियो टॉपिक कॉपी करके वहाँ पेस्ट करो, फिर थोड़ा इस साइड स्क्रॉल करो, आपको थंबनेल टेक्स्ट मिल जाएगा जो क्लाउड AI ने टॉपिक एनालिसिस में दिया था, उसे भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये दोनों चीजें फिल करने के बाद सेंड कर दो। क्लाउड AI आपको एक थंबनेल प्रॉम्प्ट दे देगा। इसे यहाँ से लास्ट तक पूरा कॉपी कर लो और फ्लो AI में आ जाओ। यहाँ क्लिक करो, पहले इमेज सेलेक्ट करो, फिर अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करो और आउटपुट में 4x रखो और मॉडल में नैनो बनाना 2 लाइट सेलेक्ट करो। फिर प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना थंबनेल प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर करो। तो आप देख सकते हो 4 मस्त थंबनेल्स आए हैं। आपको इनमें से जो भी सबसे अच्छा लगे उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो आप वीडियो का फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। Silence doesn't feel like a weapon, but it might be the sharpest one you own. Think about the last time someone stopped replying to you. No fight, no insult, just nothing. And somehow that nothing hurt more than anything they could have screamed at you. Here's the strange part. Your brain isn't built to handle silence, it's built to handle conflict. When someone yells at you, your brain knows exactly what to do. Defend, argue, explain. But when someone goes quiet, your brain has nothing to fight, so it turns on itself instead. You start replaying every conversation, searching for the moment you messed up, checking your phone every few minutes even though you know there's nothing there. This isn't weakness. This is exactly how the human mind is wired to respond to disappearance. Psychologists have a name for this. It's called ambiguous loss. A loss with no closure, no explanation, no ending. And the mind despises nothing more than an unfinished story. An argument gives you an ending. Silence gives you a question mark that never goes away. Now, here's what almost nobody tells you.
The person staying silent usually isn't calm. They're often just as anxious as you are, but they've discovered something by accident, that saying nothing gives them control, because whoever cares less controls the conversation, and silence is the loudest way to prove you care less. This is why the silent treatment shows up everywhere, in friendships, in relationships, in workplaces, not because people are cruel, but because at some point they learned that words can be dismissed, but absence cannot. So the next time someone goes quiet on you, don't ask what you did wrong. Ask this instead. What are they trying to control by giving you nothing at all? Because silence was never really about saying nothing. It was about making you fill the emptiness with your own fear. एकदम उन्हीं चैनल्स की तरह प्रोफेशनल और वायरल वर्दी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो यूएसए पर कंटेंट बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूएसए के टॉप 10 ऐसे चैनल आइडियाज बताऊं जिनमें कंपटीशन बहुत कम हो और आप एआई का यूज करके आसानी से वैसे वीडियोस बना सकते हो, तो कमेंट में लिखो यूएसए। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इस पर जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, और इस वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा क्रिएटर्स तक पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको फ्री में प्रीमियम एआई टूल्स यूज करने हैं तो ये वीडियो देखो। सो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री